सिंस 9 बजे तो कौशर खबरनामा हेत बह गौहर कुछे तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो तफसीलात जानने ब्रो खास खबरन पे नजर। फौजी सरबरा उपिंदर द्विवेदी सुन पगह जम्मू कश्मीर दौर जम्मू कश्मीर हिंद सिक्योरिटी सूरत हालुक हेन जायज़ पहलगाम बाइसर दौर ते मुतवक्का। राहुल गांधी सुन पगह श्रीनगर दौर जख्मी सैलानियन सहित करन मुलाकात वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सहित करन मुलाकात। पहलगाम हमलस खिलाफ आज जम्मू कश्मीर हिंदन मुख्तलिफ इलाकन मज एहतजाज हमलावरन खिलाफ सख्त कार्रवाई हुंद मुतालबा। तो पेश खबरन हिंस तफसील कांग्रेस के सीनियर लीडर तो कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी सिंध तरफ पगह श्रीनगर को दौर कर यथ दौरान तम पहलगाम हमल पत सूरत हाल साम हेन अत मौके पे कर तम GMC अनंतनागुक ते दौर तो कर अत जख्मी सैलानियन सत मुलाकात यथ दौरान तिज अयादत कर जरियो पे मालूम सपुदमुत ज राहुल गांधी कर दौरस दौरान जम्मू कश्मीर हिंदिस वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सत मुलाकात यथ दौरान मुख्तलिफ मामलन पे कत ही कर। जम्मू कश्मीर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी सिंद तरफा वन युद्धवे अक तरफ पहलगाम हमल पत कैंसो सैलानियों बुकिंग खत्म कर तत सैलानी वन वादी अंदर मौजूद तो यह अख बेहतर मैसेज तिमो वोन मजीद जम्मू कश्मीर हिंद लूक मिलनसार तो मेहमान नवाज यमिच मिसाल पूरे दुनिया मज मशहूर। हमारी शान है जम्मू कश्मीर के लिए, हमारी आन और बान है और इनका यहाँ रुकना और इन्होंने अपनी जो बुकिंग थी वो कैंसिल नहीं कराई बल्कि आगे कंटिन्यू किया और ये कह रहे हैं हम 30 को वापस जाएंगे। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यही सही मायने में हिंदुस्तान है। और कश्मीर के ये लोग जो यहाँ पे आते हैं ये कश्मीर के एम्बेसडर्स हैं। जब यहाँ आएंगे और ये वापस जाएंगे मुल्क में और देश दुनिया में जहाँ इनके रिश्तेदार हैं, जब उनसे बात करेंगे, एक साइड पहलगाम का दुख हमें पूरा है लेकिन दूसरी साइड ये लोग ये दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग इनको कितना प्यार करते हैं। ये हमारे मेहमान हैं, जो लोग जिनकी जानें गई हैं। बदकिस्मती है कि वो जानें हमारी गई और क्योंकि जम्मू कश्मीर मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है और जम्मू कश्मीर एक वो है स्टेट है जहाँ शेर और बकरी ने गड्ढा पानी पिया है और एक ऐसी स्टेट जिसमें शेर और बकरी ने जब गड्ढा पानी पिया हो, कितना प्यार और मोहब्बत उस मुल्क के अंदर, उस जम्मू कश्मीर के अंदर है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए जो जाने गई हैं हम वो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने, ऑनरेबल CM साहब ने मुझे और नासिर असलम वानी साहब, ऑनरेबल एडवाइज़र साहब को और जावेद डार साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को इनके पास भेजा। इनसे हमने बातचीत की और इनको हौसला दिया और हम तो इनको हौसला देने आए थे, ये उल्टा हमें बता रहे थे, हौसला दिया कि हम आप लोगों के साथ हैं, हम जम्मू कश्मीर के साथ हैं। और जम्मू कश्मीर ने जो मोहब्बत और प्यार इन 2 दिनों में दिखाया, इतना बड़ा कैजुअल्टी होने के बाद अपने लोगों के साथ, इसके लिए इनको बड़ा अपने में खुशी है। तो लिहाजा मैं आपके इन चैनलों के माध्यम से हम हर उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग जम्मू कश्मीर को आना चाहते हैं वो आएँ, खुल के आएँ। जम्मू कश्मीर की सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार आपके लोगों के हिफाजत के लिए हमेशा तैयार है। बेशक लॉ एंड ऑर्डर हमारे अंडर नहीं है सरकार के अंडर, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और हम इन लोगों के लिए, टूरिस्ट हों या जम्मू कश्मीर के लोग हों, उनके लिए हमेशा खड़े हैं। ये हम लोगों ने अहद किया है, ये वादा लोगों से हमने किया हुआ है। थैंक यू। पिछले 2 दिन से कश्मीर के लोग ये एहसास दिला रहे हैं कि हम खून खराबे के साथ नहीं है, लेकिन उसका जो रिएक्शन उल्टा आ रहा है, यहाँ के स्टूडेंट्स को पीटा जा रहा है, उनको अल्टीमेटम दिया नहीं, वो बात हुई। मैं और नासिर साहब सुबह डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के यहाँ पे शिंदे साहब आए हैं, उनको भी मिले और ऑनरेबल CM साहब की भी बात दिल्ली में भी हुई है। बाकी मुल्क के जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं उनसे बात हुई है। उन्होंने उस चीज़ को कहा, देखिए ये कुछ लोग तो हर जगह होते हैं सोसाइटी में और यहाँ भी हैं, वो बाहर भी होते हैं, लेकिन उनका
उनके ये करने से हम कहें पूरा हिंदुस्तान खराब है या हमारा जो यहाँ किसी ने कुछ किया तो हम कहें पूरा जम्मू कश्मीर खराब है, वो नहीं। ये हमने मिलजुल के जम्मू कश्मीर को मजबूत करना है, हिंदुस्तान को मजबूत करना, अपना जो भाईचारा जिसके लिए जम्मू कश्मीर जाना जाता है उस भाईचारे को हमेशा कायम रखना है। हमारे बुजुर्गों की ये विरासत है, ये भाईचारा। जम्मू में भी कुछ स्टूडेंट्स के साथ जाते हो, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, ये तो आपको पता ही, मैंने कहा ना, जहाँ तक लोग जो गलत कर पाक भारत मौजूदा सूरत हालस पे कत कराना वज़ीर आला सिंध मशीर नासिर असलमानी सिंध तरफ वन से भारत सरकार तरफ युस कदम आव तुलन सह बेहतर। सही फैसला करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फैसले होंगे, हम तो पहले भी कहते आए हैं। आज उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया। हम तो कितनी देर से बोल रहे थे कि ये हमारे मुल्क के लिए, हमारी रियासत के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए जुल्म है। हमारे सारे दरिया जो हैं उनको दिए गए, हम कुछ भी नहीं कर पाते थे। न उसे इरिगेशन के लिए पानी उठा सकते हैं, न पावर प्रोजेक्ट के लिए पानी उठा सकते हैं। अगर ये हमको वापस मिल जाए तो अच्छी बात। कहीं ऐसा खदशा नहीं कि एक एटमी जंग हम बहुत आगे जा रहे हैं। पहले इस हालात से हम जो आज जूझ रहे हैं, पहले इनसे निकल आए, और ऊपर वाला करेगा, अच्छा ही करेगा, अच्छा ही होगा। नासिर साहब, अभी काफ़ी सारी जगहों से जिस तरह से इतलात मौसूल हो रही है कि स्टूडेंट्स को हिरासा किया जा रहा है, ऑल्दो कि उमर साहब ने भी उस पर बात की है, सो उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या कुछ गवर्नमेंट ने सरकार हिरासा कहाँ किया जाए? सारे टूर ऑपरेटर यहाँ हम स्टूडेंट्स की बात करें जो आउटसाइड कश्मीर वैली के लिए भी आज सुबह में डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र को मिला, डिप्टी सीएम साहब जो हमारे थे वो साथ थे। सीएम साहब ने खुद इन रियासतों के चीफ मिनिस्टर से बात की, कहीं कहीं एब्रेशंस हुई हैं उनको दुरुस्त करेंगे और उनको पूरी सेफ्टी रखेंगे, वहाँ सही फैसला करेंगे। CPIM लीडर तो रुकन असम्बली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगमी सिंध तरफ आवाज GMC अनंतनागुक दौर करने के दौरान तमो बाइसरन हमलस मज छौकदर सपदमितन सैलानियन खबर तर अत मौके पे युदवे तमो वाक़ास पे अफसोसुक इजहार कोर तो जख्मियन हिंद बापत जल्द सेहतयाबी बापत दुआ तोरुक तमो तत वोन तमो यह वाक़ अफसोसनाक ये जन यिथ वाक़ काबिल मजम्मत। ये जो वारदात हुई, बड़ा सानहा पेश आया पहलगाम में, जिसमें कई हमारे मेहमान, हमारे भाई जो बाकी देश से आए यहाँ कुछ दिन गुजारने के लिए, और उनकी लाशें यहाँ से ली गई। पूरी कम्युनिटी कश्मीर की ख़ास तौर पर सदमे से दुचार है। हमारे अलग अलग सोच हो सकती है, अलग अलग सियासी नुक्ते निगाह रह सकता है, हो सकता है, लेकिन जहाँ तक इस सानहे का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में कोई भी शख्स कश्मीर से जिसका ताल्लुक रहा हो, जिसने मजम्मत न की हो या जो रंजीदा न हो, वो इसलिए क्योंकि हमारी शनाख्त, हमारी तहजीब, हमारा तमदन, ये उस पर अटैक है, उस पर असॉल्ट है। हमने मेहमानों की मेहमान नवाजी करना सीखी है और दुनिया को सिखाई है। मेहमानों पर, और वो भी अनआर्म्ड मेहमानों पर हमला, वो जो मेहमान बनकर यहाँ आए, आज शदीद गुस्सा भी है, गम भी है, तकलीफ भी है सारे कश्मीरियों, चाहे वो किस नक्ते निगाह के कायल हैं, किस खत्ते के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। आज आना चाहते हैं हम कश्मीर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हिंद लीडर इल्तिजा मुफ्ती सिंध तरफ आवाज GMC अनंतनागो को दौर करने के दौरान तमो तत पहलगाम हमलस मं जख्मी सपदमितन मरीजन सत मुलाकात कोर। तमो अत मौके पे इत्मीनानुक इजहार बावन वोर्मुत GMC अनंतनागस मं ज़ेर इलाज तमाम जख्मियन हिंज हालत मुस्तहकम। तमो मरकजी सरकारस पे जोर दित वोर्मुत हमलावरन खिलाफ गछ सख्त कार्रवाई यिन करन। जो यहाँ प्रिंसिपल डीन है डॉक्टर रुखसाना जी, जिनने सारा यहाँ बहुत अच्छे से मैनेज किया, उनसे, और यहाँ पे जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सबसे पहले मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि जैसे इनने इनका ख्याल रखा, यू नो, इट्स समथिंग दैट आई रियली अप्रिशिएट। और जहाँ तक हमारे मुल्क का सवाल है, आप प्लीज़ माइक थोड़ा नीचे रखें। मैं सबको कहना चाहती हूँ कि हम कश्मीरी लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, हम अमन चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, और जो ये डास्टर्डली अटैक हुआ, एक टेररिस्ट अटैक हुआ, वी कंडेम इट इन द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स। देयर इज़ नो प्लेस फॉर वायलेंस इन आवर सोसाइटी, इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इन दिस कंट्री।
There's absolutely no place for violence. This is Gandhi ji's India. This is an India that was envisioned by Gandhi ji. So मैं मुल्क में सब लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि हम we stand in solidarity with the bereaved families. जिन लोगों का देहांत हुआ, जिनकी हत्या हुई, we stand with all of them. And I am also here because हम यहाँ GMC अनंतनाग इसलिए आए because जो यहाँ पे 2-3 पेशेंट्स अभी भी एडमिटेड हैं, मैं उनसे खुद मिलना चाहती थी. And alhamdulillah, by the grace of God, they're doing much better now. And you know, I want to thank the doctors here, especially Dr. Rukhsana. She's done a marvelous job. She's taken great care of the patients here. Now we are seeing तो हमारे मुल्क के लोग हैं, उनसे ये भी अपील होगी कि आप थोड़ा सा अपना जो अभी टेम्पर्स रेज हो रहे हैं, प्लीज़ डू नॉट पनिश जो हमारे इनोसेंट कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं. इतने यंग एज पे निकलते हैं कश्मीर से, बिकॉज यहाँ आपको पता है तालीम उतनी अच्छी नहीं होती है. सो दे लीव कश्मीर, दे लीव द कन्फाइंस ऑफ देयर होम्स एंड ये जाके बाहर तालीम हासिल करने की कोशिश करते हैं. तो मेरी सारे जो हमारे देश के लोग हैं उनसे यही अपील होगी कि आप प्लीज़ इनका ख्याल रखें. और स्टूडेंट्स ही नहीं, बहुत सारे वाक़या आ रहे हैं न्यूज़ में, ट्रेडर्स ऑल्सो जो शॉल वेंडर. मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम सिंध तरफ आज श्रीनगरस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस करान पहलगाम हमलच मजम्मत करने. तिमो वोन ज बेगुनाह तो मासूम लुकन हुंद कत्ल चु पूर इंसानियत कत्ल, यही न कुन त सूरतस मज बर्दाश्त कर. हम एक पुरअमन कौम हैं और तशद्दुद के साथ नफरत करते हैं, और ये कश्मीरियत और इंसानियत पे हमला है. और कश्मीरी लोग यहाँ सैर व तफरीह करने वाले सयाहों की मेहमान नवाजी में एक दूसरे पे सबकत लेते हैं. कश्मीरियत और इंसानियत पे ये हमला है. ये कैसे मुमकिन है कि कश्मीरी अपने मेहमानों का कत्ल होते हुए खामोश बैठेंगे? अगर हुकूमत या दीगर एजेंसियां कश्मीरियों और कश्मीरियत को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं तो उनको चाहिए कि वो इस गलत फहमी से बाहर निकलें, क्योंकि इस तरह के इंसानियत सोज वाक़ात कश्मीरियों के लिए नाकाबिल कबूल, नाकाबिल बर्दाश्त है और कश्मीरियत के उसूलों के मनाफी है. सवाल पैदा होता है कि फ़ैल बद अंजाम देने वाले कहाँ से आए और कहाँ गए? आखिर वो बंदूक बरदार कहाँ छुप गए? क्योंकि जबकि कश्मीर के चप्पे चप्पे में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं. पहलगाम जाते हुए कई मकामात पर आम लोगों को रोका जाता है और चेकिंग की जाती है, और ड्रोन का इस्तेमाल मामूल बन गया है. लेकिन क्या ये वो जदीद टेक्नोलॉजी के इस वाक़े के पेश आने तक बेकार थी? मामला तवज्जो तलब है. जो सयाह इस वक्त ज़ख्मी हुए, उनके बचाव के लिए कौन लोग मदद के लिए आगे आए? क्या उन्होंने मुसलमान समझ पे उनकी मदद की या इंसानियत के नाम पे उनको ज़िंदगियां बचाने में रोल अदा किया? कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज तरफ श्रीनगरस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस करान पहलगाम हमलच मजम्मत करना आमत. अत मौकस पे जिम्मेदारों तरफ मुतअसरिन यकजहती हुंद इजहार करान वोरमुत ज तमाम कोशिर लूक मुतअसरिन हंदिस दुखस मज बराबर शरीक. तिमो मुख्तलिफ रियासतन मज कोशिर तलब इल्म तो ताजिर हनासा करनस पे तशवीशुक इजहार बावन मरकजी सरकारस तो जम्मू कश्मीर सरकारस पे जोर दितमुत ज कोशिर तलब इल्म तो ताजरन हज हिफाजत गछि यकीनी बनाना. On behalf of Kashmir Chamber of Commerce and Industry and Apex Trade Body, I would like to express our sincere gratitude to all people of Kashmir for observing a complete band yesterday against the dastardly attack on innocent killings of tourists in Baisan Pahalgam. Let me clear, we are not gathered here to discuss business losses. We are here to mourn human losses. It is with a heavy heart and extreme sadness that we address you regarding this tragic and inhumane incident in Pahalgam. The people of Kashmir denounce this violence in the strongest possible terms. Such acts have no place in our society, in our culture, or in our values. Kashmir has always been known for its hospitality. At the same time, numerous reports are
coming from different parts of country that Kashmiri students and businessmen are being harassed for being Kashmiris. While our hearts are bleeding for those who were killed and our prayers are with their families, we appeal to the central government, particularly Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi ji, Union Home Minister Mr. Amit Shah ji, Lieutenant Governor Jammu Kashmir Manoj Sinha ji, and Chief Minister Jammu Kashmir Mr. Umar Abdullah ji, to intervene and ensure the safety of Kashmiri living outside Jammu and Kashmir. The shutdown on Wednesday. वक्फ पत एक फेर तुंद खर मकदम भारतीय जनता पार्टी तरफ आवाज पहलगाम हमलस मज फोत सपदमितन सलानियन हिंदिस हकस मज खराज अकीदत पेश करने यथ दौरान श्रीनगरस मज तकरीब मुनक़द करने यथ मज पार्टी हिंद रियासती सदर सत शर्मा कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा तो राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना सान दोम के लीडर तो वर्कर मौजूद अत मौके पे आओ पहलगाम हमलच मजमत करान वन यह इंसानियतस पे हमल तो अत हमलस खिलाफ जम्मू कशीर हिंद अत हमलस खिलाफ ये जम्मू कशीर हिंद लूक सड़कन पे द्रय तो अमे हमलच कर्क मजमत सह काबिल तारीफ तो दहशत गर्दी खिलाफ वाजिया पैगाम ज जम्मू कशीर हिंद लूक अत सत बल्कि तिम अमुन यछन। अमर रहे उन वीरों को, उन शूरवीरों को याद करने के लिए हम लोगों ने श्रद्धांजलि समारोह रखा था। उन वीरों को हम लोग नमन करते हैं जिन्होंने अपने धर्म के लिए अपनी जान निशावर की, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए जो है वो जान निशावर की। उन वीरों को हम लोग नमन करते हैं। और कॉमन वर्ड लग रहा होगा सबको, लेकिन मैं बड़ी गंभीरता से इस शब्द को दोहरा रहा हूं कि किसी भी कीमत पर आतंकवाद को यहाँ फ्लोरिश नहीं होने दिया जाएगा। हमें सिर्फ दर्द उन लोगों से होता है। गैर इंसानी फेल है, दरिंदगी है और ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है और अंदर के हालात पे पाकिस्तानी आर्मी पर्दा ढालने के लिए इस तरह का गंदा खेल खेला है। अनंतनागस मज आवाज तलब इलमो तरफ पहलगाम हमलस खिलाफ एहतजाज करने या दौरान तिमो हमलच मजमत करान अत मज मुलविस नफरन खिलाफ सख्त कार्रवाई हज मंग ति कर। सर मेरा नाम साहिबा शिराज है, आई एम फ्रॉम खानाबाद डागापुरा। तो एक्चुअली जो 22 सरन में ये वाक़ा पेश आया है, हम बहुत दुखी हैं इस इंसिडेंट्स के बाद। हम अभी निकले हैं स्कूल से बाहर ये प्रोटेस्ट करने के, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ रहेंगे। वो इधर आए, हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर कि हम उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख पाए। बस ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी वहाँ पर जिस वजह से इंसिडेंट्स पेश आया था। अगली बार ऐसा नहीं हो पाया। तो मुल्क के मेहमानों के लिए कोई मैसेज? वो आए इधर यहाँ पर बहुत। मेरा नाम अरबीना हिलाल है और मैं अंजीडोरा की रहने वाली हूँ। अभी रानी बाग में मेरा एडमिशन है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो 22 सरन में ये वाक़ा पेश हुआ है, हम भी बहुत ज़्यादा दुखी है इस वाक़ा से। हमने भी खाना नहीं खाया, घर वालों ने खाना नहीं खाया, हम भी बहुत ज़्यादा दुखी हुए, हमें भी बहुत ज़्यादा दुख है। हम अभी फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन हंदवारा तरफ आवाज 22 सरन पहलगाम हमलस खिलाफ एहतजाज करने यथ मज मे काशकार तो मकामी तोजरो तो लुको शिरकत कर। अत मौके पे योदवे हमल पुरजोर मजमत आय कर तत आव वन यह पूर इंसानियत कत्ल। जैसा कि आपने जब से वाक़ा हुआ तब से हम कश्मीरी इसकी हर जगह इसकी मजम्मत करते हैं। कुछ शरपसंद होते हैं, ये इधर भी होते हैं, ये बाहर भी होते हैं, जो इसको मजहब का रंग देते हैं। हालांकि ये मजहब की लड़ाई नहीं है। इस्लाम हमें आपस में भाई भाई की तरह रहने को कहता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी ये हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। अभी हम जो पुराने जख्म हमें लगे हुए थे, अभी हम उनकी
ضلع پونچھس مز آو کسان خود کفیل بنانے باپت اکہ پروگراموں کا سنز کرنے آس محکمہ زراعت محکمہ پولٹری طرف مشترکہ پوٹہ پروگرام منعقد کرنا آمت یا دوران کسانن مز قریب 5,000 کوکر پوئی تقسیم آئی کرنے پروگرامس مز کسانن ہند اک بوڑ تعداد تہ موجود آو ون زِ پروگرامک مقصد کوکر پالنس فروغ دنس ست ات ست وابستہ لکن ہز آمدنی مز ہریر کرن نام محمد رضا کا میں اجلاس کرنے والا ہوں. ایگریکلچر کی طرف سے مجھے پولٹری فارم مرغے کے بچے ملے ہیں اور ہمیں بہت ہیلپ کی گئی ہے اور اس لیے ہر ایک کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا نام دے کر اپنا بچوں کے چوزے لے کر جائیں. یہ ہمیں فری آف کاسٹ ملے اس لیے لہٰذا ہر ایک کا حق بنتا ہے حقوق ہے آ کے لے جائیں آپ کا نام ایگریکلچر دفتر میں نوٹ کرائیں. ڈاکٹر سلیم احمد اسسٹنٹ منیجر PDC پونچھ. آج کی برڈ ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے میں یہ بتاؤں کہ آج کی جو برڈز ہیں وہ ہم نے کیے ہیں وہ ہم نے IFS ایک اسکیم ہے گورنمنٹ کی انٹیگریٹڈ فارمنگ سسٹم وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے کچھ بینیفیشریز کو انرول کیا تھا. اس اسکیم کے تحت انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی کہ ہم یہاں سے ان کو جو سلیکٹڈ بینیفیشری پلڈوڈا وارڈ اکس مز موجود بیت الخلہ خستہ حالی ہز شکایت باوانہ مقامی لوکو طرف ون ڈوڈا بدرواہ تو کشتواڑ کس جنکشن پوائنٹس پہ قائم واش روم سٹھا خستہ سپودمت یا دوران پریت دہ سفر کرن والن لوکن سٹھا مشکلات ویترن پیون تو تمو وور مزید پتمو کہیو ریتو پہ یہ واش روم ناقابل استعمال تو یدوے بار بار حکامن ہز نوٹس مز تہ آو تاہم آو نا آز تام بیت الخلا قابل استعمال بنا. یہاں سر کم سے کم 10 سال سے اوپری ہو رہا ہے کیونکہ یہاں بہت ہی پرابلم چل رہی ہے. یہاں باتھ روم کی بہت ہی لوگ آ رہے ہیں, کشتواڑ سے گاڑی آتی ہے, بدرواہ سے آتی ہے, لیڈیز وغیرہ ہوتی ہے, ان میں بہت ہی یہاں پرابلم آ رہی ہے کیونکہ باتھ روم نہیں ہے. یہاں مان لو تو لیتے ہیں لیکن گراؤنڈ پر کام ہی نہیں ہو رہا سر. یہ کم سے کم 15 سال سے چل رہا گیا ہے سر. مان لیتے ہیں لیکن کام نہیں ہو رہا ہے. رکھے گئے سر یہاں دوائی کی بدبو چل رہی ہے یہاں تو یہاں جہاں جاتے ہیں بھی لوگ لیکن یہاں سر باتھ روم کی بہت ہی پرابلم چل رہی ہے. یہاں کا جلدی سے جلدی یہ کام ہونا چاہیے. یہاں سے پہلے ڈیمانڈ کی تھی لیکن کام ہوتا ہی نہیں ہے سر. مان تو لیتے ہیں لیکن کام ہی نہیں ہو رہے ہیں. دن میں لگ بھگ کتنے لوگ یہاں پہ یہاں سے کم بھی 500 سے 700 لوگ آتے اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. ٹورسٹ آتا ہے یہاں واشنگ کے لیے. کوئی بول رہا ہے کہاں ہے باتھ روم ہے ہی نہیں. یہاں لوگ مال تو لیتے ہیں لیکن ہوتا نہیں کچھ. یہاں سے بدرواہ جا رہی ہیں, کشتواڑ جا رہی ہیں, گندوہ جا رہی ہے, جموں جا رہی ہیں, سری نگر جا رہی ہیں لیکن یہاں کا کام ہی نہیں ہوتا ہے کوئی گراؤنڈ پر. ہم بولتے ہیں کہ جلدی سے جلدی یہ باتھ روم کا ہونا چاہیے کام کیونکہ یہاں بہت ہی دقت آ رہی ہے. ڈرائیوروں کو آ رہی ہے. میں ڈرائیور ہوں اور میں ادھر ہی کھلینی کا ہوں بیسیکلی کا. تو ادھر یہ بہت ٹائم سے واش روم خراب ہے تو ادھر مرغے رکھے جاتے ہیں اندر. دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا خود اس کی کنڈیشن کیا حال ہے. ہماری سواری ہم پہ چڑھتی ہے ساری سواری کہ یہاں واش روم نہیں ہے کچھ نہیں ہے. 2 گھنٹے سواری کو ویٹ کرنا پڑتا ہے ادھر. تو اس لیے ادھر کوئی 2 بار آئے ڈوڈا سے دیکھا سب کچھ بولا مگر کیا کچھ نہیں. بولنا کہ کریں گے ٹھیک مگر نہیں ہوا ٹھیک ہے کچھ بھی. یہاں جاتی کوئی نیچے جاتی سواری, کوئی بزرگ ہوتی وہ جا نہیں پاتی کہیں ادھر گاڑیوں کے پیچھے چھپتے ہیں, کوئی کہاں جاتے ہیں. بہت تکلیف ہے اس چیز کی سواریوں کو. تو کیا ایڈمنسٹریشن؟ میں گاڑی چلاتا ہوں, یہاں پہ ڈرائیور ہوں. سر یہ تو 2 سال سے ڈیمیج پڑا ہوا ہے. دیوار اس کی سب ٹوٹ گئی ہے, بہہ گئی ہے بارش کی وجہ سے. سر یاترا یہاں مچیل مندل وغیرہ بہت ساری یاترائیں جاتی ہیں. یہاں لوکل یاترائیں بھی بہت ساری جاتی ہیں اور ہر جگہ سے گاڑی یہاں پلڈوڑا سے ہو کے آتی ہے. کشتواڑ, بدرواہ, ٹھاٹری, پاڈر وغیرہ سے سب گاڑیاں یہیں سے ہو کے جاتی ہیں. یہاں پہ گاڑیاں رکتی ہیں. جینٹس کا تو چلتا ہے اور لیڈیز کا تو بہت بڑی پرابلم ہے. یہاں باتھ روم کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے. سر ہم تو یہی کہتے ہیں کہ کوئی چلو. ناظرین ووت کوشر خبر نامان تو روزو وچھن گلستان نیوز. ونی پروگرام اب تک پیش کریں آصف رشید. میں دیو اجازت. خدا سوال.